हेलो, बीएम शर्मा क्लासेस में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं वैदिक संस्कृति या सभ्यता, जो एमसीक्यू स्टाइल में है और यह पार्ट थर्ड है। और इस पार्ट में 101 टू 150 एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 101, वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित है? इसमें आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ किससे संबंधित है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। परुष्णी एक नदी का नाम था। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रावी। शतुद्री ये भी नदी का नाम है, का आधुनिक नाम क्या है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सतलज। अस्किनी ये भी एक नदी का नाम है। अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा चिनाब। बिपाशा भी एक नदी का नाम है। बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 16। क्या होगा? 16। ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म विवाह है, यह कैसा विवाह है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह है, कैसा विवाह है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या का विवाह। आर्ष विवाह है, आर्ष विवाह है, कैसा विवाह है? इसमें आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह है, कैसा विवाह है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बिना दहेज का विवाह। गंधर्व विवाह है, यह कैसा विवाह है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा प्रेम विवाह। आसुर विवाह है, यह कैसा विवाह है? यह जो है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह है, यह कैसा विवाह है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह है, यह कैसा विवाह है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है, इसको ध्यान से समझना है कि हमारे धर्म ग्रंथों में 3 ऋणों की चर्चा की गई है और इस ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं। तो आपका आंसर होगा मातृऋण। यानी कहने का मतलब है हमारे धर्म ग्रंथों में देव ऋण की चर्चा है, पितृ ऋण की चर्चा है, ऋषि ऋण की चर्चा है। ऋषि का स्पेलिंग इसको ठीक कर लीजिएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ मातृ ऋण। ऋग वैदिक काल से संबंधित ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसमें आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति।
उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसमें आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग नहीं शब्द योग किसके लिए किया गया था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गाय के लिए। संग्रहित्री है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोषाध्यक्ष। भागदूध है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कर संग्रहकर्ता। छत्ता या छतरी है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पासे के खेल। इसको पढ़िएगा खेल। पासे के खेल में राजा का सहायक। इस क्वेश्चन का आंसर छत्ता या छतरी है। इसका आंसर होगा पासे के खेल में राजा का सहायक। अक्षवाप है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक। ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वरुण। तीन क्रमों या पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विष्णु को। पूषण है, यह कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विवाह का देवता। रुद्र है, यह कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पशुओं का देवता। दौश या दौ है, कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जगत के पिता। अदिति है, कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा देवों की महान माता। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना, फिर सुनिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ईरान से। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ईरान से। निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन जो ऑप्शन ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता लाक्षणिक विशेषता नहीं है वही आपको बतलाना है। इस तरह से जो है इसका आंसर होगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। कहने का मतलब है ऋग्वैदिक आर्य जो हैं वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, लेकिन ऑप्शन में है थे। इस तरह से इसका आंसर होगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। यानी कहने का मतलब है वे अश्वों, रथों और काष्ठ के उपयोग से परिचित थे। ये सही है। वे
गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। यह भी सही है उनके बारे में। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से भी परिचित थे। इस तरह से इसको बहुत ध्यान से मानना है कि ऋग वैदिकार जो थे वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यानी वे नहीं थे, और आंसर भी वही पूछता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। अब आप समझ गए होंगे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुंभा या क्रम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। वैदिक नदी कुभा का आधुनिक नाम है, क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा काबुल। वैदिक नदी सदानीरा का आधुनिक नाम है, क्या है? इसका आंसर क्या होगा? गंडक। ऋग्वेद में सूक्त हैं कितने हैं? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था, क्या था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा प्रकृति पूजा और शक्ति। पतंजलि कौन था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्य माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऋषि गौतम रहुगन। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा निकट बैठना। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इनमें से बाद में कौन जोड़े गए? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा प्रथम और 10वें। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 10वें मंडल में। वन पुस्तकें किन्हें कहा जाता है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आरण्यक को। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? क्वेश्चन फिर सुनिए, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मैत्रेयी। उपनिषद की संख्या कितनी है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 108। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हेलो